एक रहस्यमय घटना। कोलंबिया के 7 नौजवानों को एक सामूहिक रूप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दर्शन दिया गया, जिससे लोगों का स्वर्ग और नरक के बारे में दृष्टिकोण बदल गया। मेरे छोटे बच्चों, डरो मत। मैं यीशु नासरी हूं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम्हें एक भेद बताऊं, ताकि तुम मुझे नगरों, राज्यों, शहरों, गिरजाघरों और सब जगह बता सको। तुम्हारे लिए ये अनुभव आवश्यक है ताकि तुम औरों को बता सको। कोलंबिया के 7 नौजवानों को सामूहिक रूप में प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्वर्ग और नरक का दर्शन। एक रहस्यमय घटना। अप्रैल 11, 1955। परमेश्वर के पाक वचन लूका की किताब, उसका 16 अध्याय और उसके 19 से 26 वचन में इस प्रकार लिखा गया है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। वन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बाहरी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। परमेश्वर का वचन बाइबल स्वर्ग और नरक के विषय में स्पष्ट है। अभी हमने जो पंक्तियां पढ़ी है, उसमें प्रभु यीशु मसीह हमें 2 स्थानों के विषय में बताता है, स्वर्ग और नरक। दोष या मुक्ति, इनके बीच में कोई अन्य स्थान नहीं है, कोई तपोभूमि नहीं है। नरक का कोई किनारा नहीं है, जहां पर पृथ्वी पर मृत्यु के पश्चात व्यक्ति कुछ समय के लिए ठहर सके और फिर स्वर्ग जाए। इस विषय पर बाइबल बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रकाशन दिया जिससे हमारे जीने की राह ही बदल गई है। हमने अभी परमेश्वर और उसके वचन को जानना आरंभ ही किया था। हम 7 युवा थे जिन्हें परमेश्वर ने इस प्रकाशन को सारे संसार के साथ बांटने का सौभाग्य और बड़ी जिम्मेदारी दी है। सुबह के लगभग 10 बजे थे। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और उस शाम को पिकनिक पर जाने के लिए तैयार थे।
अचानक 10 बजे के लगभग एक तेज सफेद रोशनी हमारे कमरे की खिड़की में से प्रवेश करने लगी। जब वह रोशनी प्रकट हुई तो हम सब तुरंत ही अन्य भाषा बोलने लगे और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा गए। उस समय हमने जो देखा था उससे हम सभी बहुत हैरान और अचंभित थे। उस मनोहर रोशनी ने सारे कमरे को जगमगा दिया था। वह रोशनी सूर्य की रोशनी से भी तेज थी। उस रोशनी के मध्य में हमने दूतों का समूह देखा जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए था। ये दूत बहुत सुंदर, लंबे और बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। इन दूतों के मध्य हमने बहुत ही अद्भुत चीज देखी, एक व्यक्ति की आकृति। ये एक विशेष व्यक्ति की आकृति थी जिसने बहुत ही उजले सफेद रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके बाल सोने के दागों के समान थे। हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वह बहुत ही रोशन था। हमने उसके सीने पर सोने का पट्टा बांधा देखा जिस पर सुनहरी शब्दों में लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसने पैरों में शुद्ध सोने के सैंडल पहने हुए थे और उसकी खूबसूरती अतुल्य थी। जब हमने उस व्यक्ति की उपस्थिति को देखा तो हम सब घुटनों के बल गिर पड़े। फिर हमने उसकी आवाज सुनी। वह बहुत ही विशेष और अद्भुत थी। उसका प्रत्येक शब्द हमारे हृदय में दोधारी तलवार के समान समा गया। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन इब्रानियों 4:12 में लिखा गया है, उसने हमसे बहुत ही साधारण परंतु सामर्थी शब्दों में बात की। हम उसे सुन सकते थे जो हमसे कह रहा था, मेरे छोटे बच्चों, डरो मत, मैं यीशु नासरी हूं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम्हें एक भेद बताओ ताकि तुम उसे नगरों, राज्य, शहरों, गिरजाघरों और सब जगह बता सको। जहां मैं तुम्हें जाने के लिए कहूं तुम वहां जाना, जहां नहीं जाने के लिए कहूं वहां मत जाना। पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन योएल 2:28 में कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये वो समय है जब परमेश्वर प्रत्येक को तैयार कर रहा है। तभी एक अजीब बात हुई। कमरे के बीच में एक बड़ा सा पत्थर आ गया और प्रभु जो हमारे साथ था ने हमें उस पत्थर पर बैठा दिया। वह पत्थर भूमि से लगभग 8 इंच की ऊंचाई पर था और भूमि पर एक गड्ढा प्रकट हुआ। यह बहुत ही बड़ी, काली और खौफनाक खाई थी। शीघ्र ही हम पत्थर के ऊपर से गिर पड़े और भूमि में बने उस गड्ढे में जा पड़े। यहां पर बहुत ही अंधेरा था और वह हमें पृथ्वी के गर्भ में ले गया। उस अंधकारपूर्ण स्थान में हम बहुत डरे हुए थे। हम इतना डरे हुए थे कि हमने प्रभु से कहा, प्रभु, हम उस स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं, हमें वहां ना ले जाएं प्रभु, हमें यहां से बाहर निकालो प्रभु। प्रभु ने हमें बहुत ही स्नेही और मधुर आवाज में कहा, तुम्हारे लिए ये अनुभव आवश्यक है ताकि तुम औरों को बता सको। हम एक सींग के आकार की गुफा में थे कि हमें परेशानियां, दुष्ट आत्माएं और साए दिखानी देने लगे।
जो इधर उधर घूम रहे थे। हम गहरे और गहरे में उतरते गए। कुछ पल में ही हमें खालीपन और बड़े भय का एहसास हुआ। तब हम कुछ गुफाओं के पास पहुंचे। कुछ के दरवाजे तो बहुत ही भयानक थे, भूल भुलैया जैसे। हम उनके अंदर जाना नहीं चाहते थे। हमने बहुत ही गंदी बदबू और तपिश को महसूस किया जिसने हमें जड़ कर दिया था। एक बार जब उसमें प्रवेश कर गए तो हमें बहुत ही भयंकर चीजें और खतरनाक आकृति दिखाई दी। वह सारा स्थान आग में लिपटा हुआ था और आग की उन लपटों के बीच में हजारों लोगों के शरीर पड़े थे। ये मंजर इतना भयानक था कि हम वो देखना ही नहीं चाहते थे जो हमें दिखाया जा रहा था। वह स्थान पीड़ा और कष्ट के विभिन्न भागों में बटा हुआ था। प्रभु ने हमें सर्वप्रथम जो भाग देने की अनुमति दी वो था कड़ाहियों की वादी। वहां पर लाखों कड़ाहियां थी। प्रत्येक कड़ाही भूमि पर रखी हुई थी और उसमें लावा उबल रहा था। प्रत्येक कड़ाही में उन लोगों की आत्माएं थी जो मरने के पश्चात नरक पहुंचे थे। जैसे ही उन आत्माओं ने प्रभु को देखा तो वह चीखने चिल्लाने लगी, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु मुझे यहां से निकलने का एक अवसर दे दो, प्रभु मुझे यहां से ले चलो। मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये स्थान वास्तविकता में है। परंतु प्रभु ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उस जगह पर लाखों की संख्या में पुरुष, स्त्रियां और युवा लोग थे। हमने वहां पर समलैंगिक और पियक्कड़ों को कष्ट में देखा। हमने इन सब लोगों को गंभीर पीड़ा में चिल्लाते हुए देखा। हमने ये देखकर बड़ा धक्का लगा कि उनके शरीर किस रीति से तबाह किए गए थे। उनकी आंखों के खाली खोलों, मुंह और कानों में से कीड़े अंदर बाहर आ जा रहे हैं और वे उनके सारे शरीर की चमड़ी को बेध रहे थे। इससे परमेश्वर का वचन पूरा हुआ जो यशाया 66 की 24 में लिखा है। तब वह निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेगा, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। मरकुस 9 की 48 में भी लिखा गया है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हम इस बात से इतना भयभीत हो गए थे कि हम क्या देख रहे हैं। हमने 9 से 12 फीट तक ऊंची उड़ती आग की लपटें देखी। प्रत्येक लपट में उस व्यक्ति की आत्मा थी जो मरने के बाद नरक में आया था। परमेश्वर ने हमें कड़ाही में पड़े एक व्यक्ति को दिखाया। वह उल्टा लटका हुआ था और उसके चेहरे का मांस टुकड़ों में टूट टूट कर नीचे टपक रहा था। वह परमेश्वर की ओर देख रहा था। वह चीखने लगा और प्रभु का नाम लेकर पुकारने लगा, प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझे एक अवसर दो, प्रभु मुझे यहां से निकाल लो। परंतु प्रभु यीशु उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था। यीशु ने उसकी ओर अपनी पीठ कर ली।
जब यीशु ने ऐसा किया तो वे व्यक्ति यीशु को कोसने और दोष देने लगा। वह व्यक्ति जॉन लेलन था, शैतानी संगीत बजाने वाले समूह द बीटल्स का एक सदस्य। जॉन लेनन वो व्यक्ति था जो अपने जीवन काल में प्रभु का मजाक उड़ाया करता था। वह कहता था, मसीहियत समाप्त होने वाली है और प्रत्येक जन यीशु को भूल जाएगा, परंतु आज ये व्यक्ति नरक में है और यीशु जीवित है। मसीहियत कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। जब हम उस स्थान के किनारे पर चलने लगे तो आत्माएं अपने हाथ हमारी ओर बढ़ाकर दया मांगने लगी। वह यीशु से कह रही थी कि वह हमें यहां से निकाल ले, परंतु प्रभु उनकी ओर देख भी नहीं रहा था। फिर हम विभिन्न भागों में से होकर आगे बढ़ने लगे। हम नरक के अत्यधिक खौफनाक भाग में पहुंचे, जहां पर सबसे बुरी पीड़ा थी। नरक का मध्य भाग, अत्यधिक पीड़ा जिसको व्यक्ति कभी भी बयान नहीं कर सकता है। यहां पर केवल वे लोग ही थे जो यीशु और परमेश्वर के वचन को जानते थे। वहां पर पासबान, प्रचारक, मिशनरी और वे सब लोग जिन्होंने एक बार यीशु को स्वीकार किया, सत्य को जाना, परंतु फिर भी दोहरा जीवन जीते थे। वहां पर परमेश्वर को जानकर पीछे हटने वाले लोग भी थे, जिनकी पीड़ा अन्यों से 1000 गुना अधिक थी। वह प्रभु से चीख चीख कर दया मांग रहे थे, परंतु परमेश्वर का वचन इब्रानियां 10 उसका 26 और 27 वचन ये कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये आत्माएं वहां पर इसलिए थी क्योंकि उन्होंने चर्च में तो प्रचार किया, रोजे रखे, स्तुति गान गाए, अपने हाथ ऊपर उठाए, परंतु गलियों और घरों में वे व्यभिचार, झूठ और चोरी करने में लगे थे। हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। बाइबल बताती है, जिससे अत्यधिक दिया गया है उससे अत्यधिक लिया भी जाएगा। लूका 12 अध्याय और उसका 48 वचन। फिर परमेश्वर ने हमें 2 स्त्रियां दिखाई जो धरती पर मसीही बहनें थीं, परंतु उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख धर्मी जीवन ना जिया। एक बहन दूसरी से कहने लगी, एक कमीनी औरत, तेरी ही गलती थी जो मैं यहां आई हूं। तूने मुझे पवित्र सुसमाचार का प्रचार नहीं किया था, क्योंकि तूने मुझे सत्य नहीं बताया था, इसलिए आज मैं यहां नरक में हूं। वह आग की लपटों में खड़ी एक दूसरे से ये बातें कर रही थी और वह एक दूसरे से नफरत कर रही थी, क्योंकि नरक में प्रेम, दया या क्षमा नहीं थी। वहां पर हजारों आत्माएं थी जो परमेश्वर के वचन को जानते थे, परंतु उनके जीवन परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में शुद्ध नहीं थे। तुम परमेश्वर और नरक की आग के साथ एक ही समय नहीं खेल सकते। प्रभु ने कहा, उसने हमसे ये भी कहा, मेरे पुत्रों, धरती की सारी पीड़ा को
एक ही स्थान पर इकट्ठा कर देना ही बहुत नहीं है। व्यक्ति द्वारा नरक के सर्वश्रेष्ठ बाग में पाई जाने वाली पीड़ा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यदि ये नरक में कम पीड़ा वाले लोगों के लिए इतना भयानक है, तो उनके लिए कितना बुरा होगा जो नरक के मध्य भाग में है, जो कभी परमेश्वर के वचन को जानते थे और उससे दूर हो गए थे। तब परमेश्वर ने हमें बताया कि हम धरती पर आग की लपटों के साथ तो खेल सकते हैं, परंतु नरक की आग के साथ कभी भी नहीं। हम विभिन्न स्थानों में से होकर गुजरते रहे और प्रभु हमें भांति भांति के लोगों को दिखाता रहा। हम देख सकते थे कि वहां पर लोगों को लगभग 6 प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी। कुछ आत्माओं को दुष्ट आत्माओं द्वारा सताया जा रहा था। एक और भयानक सजा उन्हें अपने अंतर मन से मिल रही थी, जो कह रही थी, याद करो जब तुम्हें प्रचार किया गया था, याद करो जब तुमने परमेश्वर का वचन सुना था, याद करो जब तुम्हें नरक के बारे में बताया गया था और ये सब सुनकर तुम हंसते थे। उनका अपना अंतर्मन ही उन्हें सता रहा था, उसी प्रकार जैसे उनके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे, जैसे वे भस्म करने वाली आग जो हमारी सोच से 1000 गुना अधिक गर्म थी। शैतान के द्वारा ये उन लोगों के लिए उपहार है जो उसको ढूंढते हैं और उसके पीछे चलते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और इसके 8 वचन में कहा गया है, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। फिर परमेश्वर ने हमें एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जिसने 6 लोगों का खून किया था। उन 6 लोगों ने अब उसको घेरा हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, ये तुम्हारी गलती है जो हम यहां पर हैं, तुम्हारी गलती है। वह खूनी अपने कान बंद करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि वह उनकी आवाज सुनना नहीं चाहता, परंतु वह सुनना बंद नहीं कर सकता क्योंकि नरक में आपकी ज्ञान इंद्रियां अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। उस स्थान पर आत्माएं असहनीय प्यास से पीड़ित थी। पानी किसी भी प्रकार से उनकी प्यास को शांत नहीं कर सकता। बाइबल में बताई गई लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी के जैसे नरक में वह धनी व्यक्ति पानी की केवल एक बूंद ही चाहता है जो उसके लिए पर्याप्त होगी। परमेश्वर का वचन यशाया 34 की 9 आयत में इस प्रकार से कहा गया है, एदोम की नदियां राल से और उसकी मिट्टी गंधक से बदल जाएगी, उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। उस स्थान पर प्रत्येक आत्मा आग के मध्य में थी। आग के बीच में लोगों की नजरों को साफ स्वच्छ पानी की नदियों का धोखा हो रहा था, परंतु जब वह उन तक पहुंचने की कोशिश करते थे तो वह नदियां आग में बदल जाती थी। उन्होंने ऐसे पेड़ भी देखे जिन पर पानी से
भरे हुए फूल लगे हुए थे, परंतु जब वे उन्हें लेने का प्रयास करते थे तो उनके हाथ जल जाते थे और दुष्ट आत्माएं उनकी खिल्ली उड़ाती थी। तब परमेश्वर हमें एक और स्थान पर ले गया जो अब तक देखी गई जगहों से बहुत अधिक घिनौनी थी। वहां पर हमने आग की झील और गंधक देखी। उस झील के एक तरफ एक और छोटी झील थी। उस छोटी झील में लाखों लाखों आत्माएं चीख रही थी और प्रभु से दया की विनती कर रही थी। वह उससे कह रही थी, प्रभु कृपा हमें एक पल के लिए ही यहां से निकाल ले। कृपा मुझे यहां से निकलने का एक अवसर दे दे। परमेश्वर उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका समय पहले से ही लिखा जा चुका था। उन लाखों लाखों लोगों में से परमेश्वर ने हमें एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जिसका आधा शरीर आग की झील में डूबा हुआ था। प्रभु ने हमें उसकी सोच को जानने और समझने में सहायता की। उस व्यक्ति का नाम मार्क था। हम उस व्यक्ति की बातें सुनकर हैरान थे, जो वो स्वयं से कह रहा था, अपने मन ही मन में। जब हमने उसके विचारों को जाना तो हमें एक अनंत शिक्षा मिली। वह अपने आप को कह रहा था, मैं तुम्हारी जगह पर आने के लिए अब अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं धरती पर एक मिनट के लिए जाने के लिए तुम्हें कुछ भी दे दूंगा। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं यदि मैं धरती पर सबसे ज्यादा घृणित, बीमार, नफरत योग्य या गरीब ही क्यों ना हो। मैं वापस जाने के लिए कुछ भी दे सकता हूं, धरती पर एक मिनट के लिए। प्रभु यीशु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। यीशु ने मार्क की सोच का उत्तर देते हुए कहा, मार्क, तुम सिर्फ एक मिनट के लिए ही धरती पर वापस क्यों आना चाहते हो। रोती और दुखी आवाज में वह यीशु से कहने लगा, प्रभु, मैं धरती पर केवल एक मिनट के लिए जाने के लिए कुछ भी दे दूंगा, ताकि मैं वहां जाकर तौबा करूं और बच जाऊं। जब प्रभु ने मार्क की बात सुनी तो मैंने देखा कि यीशु के घावों में से लहू बहने लगा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। जब उसने कहा, मार्क, अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिछौने पर कीड़े बिछा दिए गए हैं और केंचुए तेरा ओढ़ना है। जब प्रभु उससे ये कह रहा था तो वह सदैव के लिए झील में डूब गया। दुख की बात है, उन सभी आत्माओं के लिए कोई आशा नहीं है। केवल हम ही जो इस धरती पर रहते हैं, उनके पास आज अवसर है कि हम तौबा करें और प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में जाएं। मैं चाहूंगा कि मेरी बहन इस साक्षी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।